वेलकम बैक टू सोलिटेक चैनल। तो मैं हूँ प्रदीप गाड़गे। तो आज हम क्या करने वाले, हम सीखने वाले एसक्यूएल, जो कि माई एसक्यूएल होगा। और ये हम माई एसक्यूएल हम एक नई टेक्निक से सीखने वाले। इसमें मैं इस सीरीज़ में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सीधा आपको एक डाटाबेस का एग्जाम्पल और उसको क्रिएट करके उसमें बहुत सारी क्वेरीज करने वाला हूँ, जैसे कि बेसिक क्वेरीज, थोड़ी सी मीडियम लेवल क्वेरीज एंड एडवांस लेवल क्वेरीज करने वाले हैं। और उस क्वेरी करते समय ही मैं आपको कंसेप्ट बताता जाऊँगा। तो इससे क्या होगा, अगर आपको थोड़ा सा एसक्यूएल का आइडिया है तो इस एग्जांपल से आपका पूरा एसक्यूएल क्लियर हो जाएगा, जिसको आपको रिपीट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन है। इसमें सब कुछ, सारे कंसेप्ट जो एसक्यूएल में ज़रूरी होते हैं वो सारे कंसेप्ट इसमें यूज़ होने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये वीडियो दो तीन वीडियोज़ की सीरीज़ होने वाली है, बिकॉज एक ही वीडियो में अगर मैं करने जाऊँ तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसे पार्ट में डिवाइड करके करने वाला हूँ, और जिससे जिससे आप अंडरस्टैंड करके थोड़ा थोड़ा पार्ट से आप सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना ये सीरीज। तो मेरे सामने ये क्या है, ये है मूवी डाटाबेस। मूवी डाटाबेस मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया है सीधा, और ये एग्जांपल है एक मूवी और उसका डाटाबेस, मतलब मूवी और उसका सारा डाटा मुझे एसक्यूएल में स्टोर करना है, और उस पर बहुत सारी क्वेरीज मुझे करनी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये डाटाबेस और उसका एग्जांपल सॉल्व करना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास मूवी का डाटाबेस है। मूवी का डाटाबेस है। तो ये जो मूवी का डाटाबेस है, यहाँ पे क्या कौन से टेबल है, यहाँ पे टेबल है एक्टर, डायरेक्टर, मूवी डायरेक्शन, मूवी कास्ट, मूवी रिव्यूअर, ये जो है जेनर्स, मूवी एंड मूवी जेंस एंड रेटिंग। मतलब ये जेंस मतलब क्या है, मूवी का टाइप हम बोल सकते हैं इसे। तो फिर ये सारे टेबल्स हमें क्रिएट करने, और यहाँ पे उन टेबल का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, या ये जो एक्टर मेन हमारा है मूवी टेबल। मूवी टेबल में क्या है, कौन से फील्ड्स है, मूवी आईडी, मूवी टाइटल, ईयर, टाइम, मूवी लैंग्वेज, डेट रिलीज कंट्री, और उनके डाटा टाइप्स यहाँ पे दिए हैं। और ये जो की का सिंबल हमें दिख रहा है, ये की का सिंबल है, मत ये की का सिंबल का मीनिंग है ये प्राइमरी की है। और ये प्राइमरी की, और ये जो यहाँ पे इन्फिनिटी टाइप साइन दिख रहा है, उसका क्या मतलब है, ये फॉरेन की है। मतलब ये जो मूवी का जो आईडी है वो मैं यहाँ पे एज अ फॉरेन की लेने वाला हूँ, जिसे हम आगे समझेंगे ये फॉरेन की क्या होता है। और ये पूरे 9 टेबल्स यहाँ पे दिए हैं, ये हमें क्रिएट करने और उस पर कुछ क्वेरी करनी है। और ये टेबल क्रिएट करते समय हमें कुछ कंस्ट्रेंट है इस टेबल के, उसे ध्यान में रखते हुए ये क्रिएट करने। तो फिर ये जो नीचे यहाँ पे दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन है, मतलब कौन से टेबल में क्या है स्पेसिफिक वो हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूवी। हम क्या करते हैं, सीधा टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक टेबल बनाते, जैसे हम बनाते जाएंगे तो वो हमें समझ में आते जाएगा। तो पहला कौन सा वो टेबल बनाते, जो कि मुझे लगता है ये जो मूवी टेबल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट या मेन टेबल है। तो हम इसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं, मतलब इसमें क्या क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो मूवी टेबल में क्या है, मूवी आईडी है। यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ यूनिक आईडी फॉर ईच मूवी। मतलब ये जो मूवी का आईडी होने वाला है ये यूनिक होने वाला है, एज वेल एज ये प्राइमरी की भी होने वाली है। और उसके बाद को है क्या है, मूवी टाइटल।
मूवी टाइटल क्या रिप्रेजेंट करता है, नेम ऑफ द मूवी, मूवी ईयर, ये ईयर क्या रिप्रेजेंट करता है, मेकिंग ऑफ मूवी, मूवी टाइम मतलब मूवी ड्यूरेशन, मूवी कितने टाइम की है, उसके बाद है मूवी का लैंग्वेज और मूवी का रिलीज डेट, एंड उसके साथ ही नेम ऑफ कंट्री वेयर द मूवी वाज रिलीज, मतलब कौन से कंट्रीज़ में ये मूवी रिलीज़ हुई है। ये सारा डाटा हमें मूवीज़ में डालना है, तो हम क्या करते हैं, सीधा टेबल बनाने के स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करने वाले, ये जो प्राइमरी की वाले टेबल्स है उसे हम पहले बनाने वाले हैं। जैसे कि ये एक्टर वाला, डायरेक्टर वाला, मतलब जिन टेबल में फॉरेन की नहीं है उसे हम बनाने वाले पहले। और ये टेबल क्रिएट होने के बाद हम ये फॉरेन की वाले टेबल्स बनाने वाले। तो सबसे पहले हम बनाने वाले मूवी का टेबल। तो ये क्या है, ये मेरा कमांड लाइन का, ये मेरा माइस्क्वेल का कमांड लाइन है। और यहाँ पे मैं अपना सारा जो है डाटाबेस पे वर्क करने वाला हूँ और इसमें मैंने लॉगिन करके रखा है। तो हम पहले क्या करने वाले, तो मैं पहला तो एक डाटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। क्रिएट डाटाबेस मूवी, ठीक है, मूवीज़ कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक डाटाबेस क्रिएट हो गया मूवीज़ करके। तो पहले तो मैं ये डाटाबेस क्रिएट हो गया, मतलब क्या, मैंने क्या किया, मेरे जो स्पेस है जो मैंने माइस्क्वेल को दिया है उसमें थोड़े से स्पेस में मैंने एक डाटाबेस क्रिएट किया। और इस डाटाबेस में मैं मेरी सारी टेबल्स रखने वाला हूँ। तो ये डाटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपल क्वेरी है, क्रिएट डाटाबेस, और जो भी हमें डाटाबेस क्रिएट करना है उसका नाम। तो अगर हमें हमारे सिस्टम में जो भी डाटाबेस है वो देखने, तो हम कैसे देख सकते हैं, शो डाटाबेसेस। तो इससे क्या होगा, जो भी डाटाबेस है मेरे पास वो सारे डाटाबेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो प्रदीप है ये माइस्क्वेल है, और ये मूवीज़ जो अभी अभी हमने बनाए, और ये डाटाबेस मैंने क्रिएट करके रखे। और ये इंफॉर्मेशन स्कीमा, परफॉर्मेंस स्कीमा एंड सिस्टम, ये डाटाबेस इनबिल्ट डाटाबेस है जो कि पहले से प्रेजेंट होता है। और इनमें कुछ टेबल्स है जिस पे हम एज अ रेफरेंस या उसको एज अ एग्जांपल करके यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, पहले तो डाटाबेस क्रिएट किया, ये शो डाटाबेसेस से हम देख सकते हैं कौन से डाटाबेस हमारे यहाँ प्रेजेंट है। और उसके साथ ही अगर हमें पर्टिकुलर डाटाबेस यूज़ करना है तो उसके लिए क्वेरी है यूज़ डाटाबेस नेम। तो जैसे हम ये क्वेरी हिट करेंगे तो क्या होगा, हम इस ये मूवीज़ है उसमें हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ ही ये जो सिस्टम CLS है, इससे हमारी जो भी कमांड लाइन, माइस्क्वेल का कमांड लाइन है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमें माइस्क्वेल का कमांड लाइन क्लियर करना होगा तो हम कौन सी क्वेरी हिट करेंगे, सिस्टम CLS। सो अब हम क्या करते हैं, तो अभी हमें मूवी डाटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को एक साथ ही यहाँ पे ओपन करके रखता हूँ। तो हमें क्या करना है, पहले तो मूवी का टेबल है वो क्रिएट करना है। तो हम ऐसा क्वेरी, अगर हमें मूवी की टेबल के लिए लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे, क्रिएट टेबल मूवी एंड जो भी कॉलम्स हैं, जितने कॉलम्स हमें
बनाने हैं वो सारे कॉलम्स हम इन ब्रैकेट्स में डालेंगे। तो सिंपल अगर हमें टेबल बनाना है तो उसके लिए हम कौन सी क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, और उसमें अंदर डालेंगे जो भी हमें कॉलम चाहिए। तो वो सारे कॉलम्स हम यहाँ अंदर डालेंगे। तो अभी मेरा पहला कॉलम कौन सा है, मूवी आईडी। तो मूवी अंडरस्कोर आईडी करके एक मेरा पहला कॉलम है, और जो कि इंटीजर होगा, जो इंट होगा, और उसके साथ ही ये प्राइमरी की है। तो मैं इसे प्राइमरी की डायरेक्टली लगाने वाला हूँ। तो ये प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की मतलब ये जो डाटा होगा मूवी आईडी में वो ना ही तो नल होगा और ना ही रिपीट होगा, मतलब ये डाटा यूनिक एंड नॉट नल होगा। और इस कॉम्बिनेशन को, यूनिक एंड नॉट नल को, हम प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की मतलब वो जो टेबल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर आईडी टाइप हम बोल सकते हैं। तो मूवी का आईडी हमें इस पूरे मूवी टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम उसे बनाने वाले प्राइमरी की। तो मैंने क्या किया, सिर्फ मूवी आईडी करके एक वेरिएबल बनाया। इधर ये जो होगा वो मेरा कॉलम का नेम होगा, और उसको मुझे डाटा टाइप क्या चाहिए, इंट, मतलब मैं उसमें इंट वैल्यू स्टोर करने वाला हूँ। और ये जो प्राइमरी की है ये है इसका कांस्टेंट, मतलब ये नॉट नल एंड यूनिक होगा। तो फिर ये हो गया हमारा पहला कॉलम। तो अभी बाकी क्या, सेम कॉलम हमें ऐसे ही बनाने हैं, जैसे कि मूवी टाइटल, और ये होगा कैर, और इसको हम देने वाले 50 साइज़। ये जो 50 लिखा है उसका मतलब है हम इसमें 50 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद मूवी ईयर, और ये होगा इंट। तो ईयर तो अभी 4 लेटर्स में होगा, तो मैं इसको 4 दे देता हूँ। और उसके बाद है मूवी टाइम, और ये होगा मेरा इंट। उसके बाद है मूवी लैंग्वेज, और ये होगा मेरा कैर। मतलब अगर हमें रियल टाइम में या कंपनीज में जो भी डाटाबेस होगा उसके ये सारे कंस्ट्रेंट्स हमें दिए गए होंगे, और उसके बेस पे हमें वर्क करना होता है, या डाटाबेस टेबल क्रिएट करना होता है। मैं बार बार डाटाबेस बोल रहा हूँ, बट ये डाटाबेस एक ही बार क्रिएट करते हैं, उसमें हम टेबल्स बनाते। तो कहाँ तक आ गए थे हम, मूवी लैंग्वेज, और उसके बाद है मूवी डेट ऑफ रिलीज, और ये क्या होगा, ये होगा डेट फॉर्मेट में। ये डेट फॉर्मेट क्या है, ये भी एक डाटा टाइप है, इसमें हम डायरेक्टली डेट स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद है मूवी अंडरस्कोर रिलीज कंट्री। अभी इस कंट्री का साइज़ कितना होगा, 5 दिया है, बट हम इसे 10 कर देते। तो क्वेरी हमने कैसे लिखी, हमने सिर्फ क्रिएट टेबल और टेबल नेम लिखा, उसके बाद एक जो कॉलम्स हमें चाहिए वो लिखे, उनके नेम्स, उनका डाटा टाइप्स, और उनके पर्टिकुलर अगर कोई कांस्टेंट होगा तो वो हमने लिखा। और अभी क्या करते हैं, इसमें और थोड़े कांस्टेंट ऐड करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मूवी आईडी तो हमें प्राइमरी की दिया, तो मूवी के जो टाइटल है हम उसे क्या करते, नॉट नल करते। तो ये नॉट नल क्या है, मतलब अगर यूज़र डाटा इंटर कर रहा होगा तो उसे मूवी का टाइटल डालना कंपलसरी होगा, मतलब वो मूवी का टाइटल अगर नहीं डालता तो उसको वहाँ पे एक एरर आएगा।
तो ये नॉट नल का मीनिंग है हम उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और अगर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अभी ये क्वेरी डन हो गई, मतलब ये क्वेरी सक्सेसफुली हिट हो गई। तो अभी हमें देखना है कि ये जो टेबल है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। तो वो कैसे देखेंगे हम, शो टेबल्स अगर हम क्वेरी हिट करेंगे तो इसमें जो हमारा डाटाबेस है जो कि है मूवीज, उस डाटाबेस में कौन से टेबल्स है वो सारे टेबल्स हमें यहाँ पे दिखेंगे। तो हमने यहाँ पे मूवी टेबल बनाए, और अगर हम मूवी टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना चाहेंगे तो हम इससे क्वेरी लिखेंगे डिस्क्राइब मूवी। ये क्या एरर आ गए, चेक द मैनुअल करस्पॉन्ड टू योर MySQL सर्वर वर्जन और DE, सॉरी ये जो DES है उसकी जगह यहाँ पे DESC हमें लिखना है, मतलब डिस्क्राइब मूवी। और ये मूवी क्या है, हमारा टेबल है। तो अभी यहाँ पे आ गया, जो भी हमने सारे फील्ड्स यहाँ पे लिखे हैं वो सारे यहाँ पे आ गए, और उसके साथ ही उसका टाइप मतलब डाटा टाइप यहाँ उनमें कौन सा हो गया, जैसे कि डेट, कैर और इंट। और उसके साथ ही यहाँ पे ये जो की लिखे हैं वो उसका मतलब है प्राइमरी की या ये फॉरेन की है, ये हमें देखने को मिलेगा। और जो नल है, नल मतलब कौन से कॉलम नल हो सकते या फिर कौन से कॉलम नल नहीं हो सकते, ये हमने देखा है। और ये डिफ़ॉल्ट का मतलब है हम किसी भी कॉलम को पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमने कोई दिया नहीं है, और ये एक्स्ट्रा मतलब कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट इसमें है क्या, वो यहाँ पे ये चेक करेगा। तो हमने नॉट नल लिखा था मूवी टाइटल को, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इससे हमने क्या किया, हमारा टेबल क्रिएट किया मूवी, जो कि हमारा पहला टेबल था। और ऐसे हम अब सारे टेबल्स क्रिएट करने वाले। तो अब मूवी के बाद हम क्या करते, तो टेबल्स बनाते थोड़ा सा फास्ट टेबल हम बनाएंगे, बिकॉज बेसिक हमने अभी यहाँ पे देख लिया। तो अभी हम क्या करने वाले, एक्टर का टेबल बनाने वाले। तो एक्टर का टेबल का पहला डिस्क्रिप्शन देखते। तो एक्टर टेबल है, उसमें कौन सा है, एक्टर आईडी जो कि यूनिक आईडी फॉर ईच एक्टर, एंड ये प्राइमरी की एज वेल, मतलब प्राइमरी की भी है। एंड एक्टर नेम है, ये जो क्या फर्स्ट नेम एक्टर का स्टोर करेगा, और एक्टर लास्ट नेम स्टोर करेगा, और एक्टर जेंडर एक्टर का जेंडर स्टोर करेगा। तो अभी हम फिर से क्या करेंगे, क्रिएट टेबल एक्टर, तो टेबल के नेम्स हम यहाँ पे जो मेंशन किए वो ही देंगे। तो क्रिएट टेबल एक्टर, एंड उसके बाद 2 ब्रैकेट जिसमें हम कॉलम्स रिप्रेजेंट करने वाले। और उसके बाद कौन से हो गए, एक्टर आईडी, एक्टर अंडरस्कोर आईडी, जो कि होगा मेरा इंटीजर। एंड ये प्राइमरी की होगी मेरी, प्राइमरी की एक्टर आईडी इंटीजर प्राइमरी की। और उसके बाद एक्टर फर्स्ट नेम, और ये होगा मेरा कैर जो कि होगा 20 मैक्स इसकी लेंथ होगी। इसके बाद एक्टर अंडरस्कोर एल नेम जो कि होगा फिर से कैर, और उसकी मैक्स लेंथ होगी 20। उसके बाद है एक्टर का जेंडर। ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट जैसे हम आगे इसकी क्वेरीज करते जाएंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज़ हम इस पे बहुत सारी क्वेरीज करने वाले, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो एक्टर का जेंडर हम कैसे स्टोर करने वाले, या तो मेल या तो फीमेल, यम यफ ऐसे स्टोर करने वाले। तो हमने
यहाँ पे ये टेबल क्रिएट करेगा, तो हम फिर से इसके डिस्क्राइब करते हैं। तो ये आ गए सारे कंस्ट्रेंट। और अगर हम अब शो टेबल्स करेंगे तो इस डाटाबेस में हमें दो टेबल दिख रहे होंगे, एक्टर एंड मूवी। तो ये हो गया हमारा एक्टर वाला टेबल। अभी हम कौन सा टेबल क्रिएट करने वाले? अभी हम डायरेक्टर वाला टेबल क्रिएट करने वाले। इसमें भी क्या होगा, डायरेक्टर की आईडी, उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो अभी फिर से हम क्या करते हैं, जैसे हम ये जो एरो है, जो हमारे कीबोर्ड या कीबोर्ड पे एरो होता है, तो वो हम प्रेस करेंगे तो हमने जो पिछले वाली क्वेरीज लिखी थी वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाएगी, जिससे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे डायरेक्टर, एक्टर की जगह डायरेक्टर करने वाला हूँ। और इनके नेम्स हम देने वाले डायरेक्टर आईडी, और ये फिर से होगी प्राइमरी की। और उसके बाद है एक्टर का फर्स्ट नेम की जगह हम क्या करने वाले, डायरेक्टर का फर्स्ट नेम, जो कि 20 मैक्स लेंथ होगी। फिर से डायरेक्टर का लास्ट नेम, और डायरेक्टर का इतना ही डाटा हम स्टोर करने वाले। ये जो आखिरी कॉलम है हमें वो नहीं चाहिए। तो ये फिर से हो गया, ये टेबल क्रिएट हो गया डायरेक्टर का। तो इसे जैसे हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये सारे कंस्टेंट फिर से आ जाएंगे। तो हमने अभी 3 टेबल क्रिएट किए, मूवी, एक्टर एंड डायरेक्टर। उसके बाद हम क्रिएट करने वाले ये जो रिव्यूअर का टेबल है वो क्रिएट करने वाले। बिकॉज मैंने आपको बताया था पहले, हम जो भी प्राइमरी की वाले टेबल्स है वो बनाने वाले, और फॉरेन की वाले टेबल्स हम उसके बाद बनाने वाले। ऐसा हम क्यों करने वाले, क्योंकि कुछ टेबल्स में दो दो फॉरेन की है, तो उसके लिए हमें पहले प्राइमरी की वाला टेबल क्रिएट होना चाहिए। तो उसके बगैर हम यहाँ पे फॉरेन की एज अ वन टेबल उसको फॉरेन की हम नहीं दे सकते, इसलिए हम पहले प्राइमरी की वाले सारे टेबल्स बनाएंगे और उसके बाद फॉरेन की या जो जनरल टेबल है वो बनाने वाले। तो अभी यहाँ पे हम कौन सा टेबल क्रिएट करने वाले, रिव्यूअर का मतलब जो मूवी को रिव्यू करेगा उसका टेबल हम क्रिएट करने वाले। और उस टेबल में कौन से कॉलम्स है, तो उसमें है रिव्यूअर आईडी एंड रिव्यूअर नेम, जो कि इंटीजर होगा और ये प्राइमरी की है। और रिव्यूअर नेम को हम कैरेक्टर का 30 मैक्स लेंथ देने वाले। तो मैं फिर से यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट टेबल रिव्यूअर, और इसको मैं नेम देने वाला हूँ रिव्यूअर अंडरस्कोर आईडी, ये होगा इंट, एंड ये प्राइमरी की है हमारी। एंड उसके बाद है रिव्यूअर अंडरस्कोर नेम, जो कि हमारा कैरेक्टर है, और इसको हम देने वाले मैक्स लेंथ 30। तो ये हो गया हमारा रिव्यूअर का टेबल क्रिएट। तो हम इसे करते हैं डिस्क्राइब। डिस्क्राइब रिव्यूअर, तो ये आ गया हमारा रिव्यूअर का टेबल। और उसके बाद हम टेबल क्रिएट करने वाले ये जो जनर्स है, जनर्स मतलब टाइप्स, जनर्स टाइप्स हम उसका टेबल बनाने वाले। तो उसमें क्या होगा, जनर्स आईडी, जनर्स टाइटल, तो जो कि इंटीजर होगा, प्राइमरी की होगी, और उसके साथ ही कैरेक्टर 20 लेंथ का होगा। तो मैं फिर से यहाँ पे वो पिछले वाला जो रिव्यूअर का है वो टेबल की क्वेरी लेता हूँ और उसको थोड़ा सा एडिट करता हूँ।
जेनर्स, और उसके साथ ही उसका नाम है जेन आईडी एंड जेन टाइटल। जेन आईडी जो कि इंट होगी प्राइमरी की, एंड जेन टाइटल, और इसको हम कैरेक्टर देने वाले 20। तो ये हो गया हमारा जेन्स का टेबल क्रिएट। जेनर्स, तो ये जेनर्स का टेबल क्रिएट हो गया। और उसके बाद अभी हमने एक्टर मूवी वाला टेबल क्रिएट किया है, उसके बाद एक्टर, डायरेक्टर, रिव्यूअर, जेनरस वाला टेबल क्रिएट करिए। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्रिएट करते ये जो मूवी कास्ट है वो टेबल क्रिएट करते हैं। तो मूवी कास्ट टेबल में क्या है, पहले इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखते हैं। मूवी कास्ट, तो मूवी कास्ट का डिस्क्रिप्शन हम कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे। तो मूवी कास्ट में क्या है, एक तो एक्टर आईडी है, दिस इज आईडी ऑफ एक्टर विच इज रेफरेंसिंग द एक्ट आईडी कॉलम ऑफ एक्टर टेबल। मतलब ये जो एक्टर आईडी है ये फॉरेन की है, और ये फॉरेन की कौन से कॉलम से रेफ़र कर रही है, हमारे एक्टर टेबल को रेफ़र कर रही है। तो उसके बाद है मूवी आईडी। मूवी आईडी हमारे मूवी टेबल की आईडी है। मूवी टेबल में जो आईडी है वो आईडी है यहाँ पे एज अ फॉरेन की हम लेने वाले। और उसके बाद है रोल। रोल एक नॉर्मल कॉलम है, उसमें हम स्टोर करने वाले उस एक्टर का रोल। तो हम अब ये टेबल है इसे क्रिएट करते। तो इसे क्रिएट कैसे करेंगे हम, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्रिएट टेबल मूवी अंडरस्कोर कास्ट, और उसमें हम देने वाले कॉलम्स। तो पहला क्या है, एक्ट अंडरस्कोर आईडी जो कि है फॉरेन की, जो होगा इंट। और हम इसे क्या बनाने वाले, हम इसे बनाने वाले फॉरेन की। तो इसे फॉरेन की बनाने के लिए हम क्या करने वाले, तो मैं यहाँ पे कुछ इसे रैंडम साइज दे देता हूँ। तो फॉरेन की बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो ये कॉलम यहाँ पे क्लोज करना है, मतलब उसको कोमा देना है। और उसके बाद हम करने वाले फॉरेन की। फॉरेन की हमारी कौन सी है, एक्टर अंडरस्कोर आईडी। मतलब ये जो कॉलम है इसे हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं। तो फॉरेन की एक्ट अंडरस्कोर आईडी, एंड इसे रेफ़र करने वाले हैं, मतलब इसको रेफरेंस देने वाले हम कौन से टेबल का, तो हम इसे रेफरेंस देने वाले एक्टर जो टेबल है उसके एक्ट अंडरस्कोर आईडी का। तो फॉरेन के आपको समझ में आ गए। हम क्या करें, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट टेबल मूवी कास्ट, एंड जो एक्ट आईडी है वो सिंपल एक कॉलम बनाए और उसे हम फॉरेन की बनाने वाले। तो फॉरेन की किसे बनाने वाले, फॉरेन की एक्ट आईडी एंड रेफरेंसेस एक्टर एक्ट आईडी। मतलब जो फॉरेन की है ये कौन है, एक्टर आईडी है, और उसको रेफरेंसेस कहाँ से देने वाले हम, एक्टर जो टेबल है उसके एक्ट आईडी, मतलब उसके जो कॉलम है एक्ट आईडी वो हमारा रेफरेंस होगा। और उसके बाद कौन सा है, उसके बाद है मूवी आईडी, मूवी अंडरस्कोर आईडी, और ये भी होगा इंट। और ये इंट
इसको थोड़ा सा साइज देते हैं और उसके बाद ये भी होगा फॉरेन की क्या होगी, मूवी आईडी अंडरस्कोर आईडी, एंड इसे रेफरेंसेस देने वाले हम मूवी टेबल से मूवी, एंड उसकी हमने यहाँ पे नेम क्या रखा है, मूव आईडी। ये जो नेम्स है वो हमें प्रॉपर देने होंगे ताकि कोई एरर ना आ जाए। और उसके बाद है आखिरी कॉलम है रोल, एंड रोल को हम क्या देने वाले, कैर 30। तो यहाँ पे मूवी आईडी डजंट एग्जिस्ट इन टेबल, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया। मूवी आईडी या यहाँ पे क्या हो गया, ये जो मूवी आईडी है ये मैंने यहाँ पे गलती से नेम दे दिया, तो यहाँ पे मूव आईडी देना है। तो अभी क्या हो गया, फिर से एक एरर आ गया, फेल टू ऐड द फॉरेन की कंस्टेंट, मिसिंग कॉलम एक्ट आईडी फॉर कंस्ट्रेंट मूवी कास्ट की। मतलब एक्टर का जो टेबल है वो उसमें एक्टर आईडी, हमने एक्टर आईडी एज अ सेव किया है, तो यहाँ पे मैं गलती से एक्ट आईडी दे रहा था, तो इसलिए हमें कॉलम के नेम्स देख के डालने ताकि ऐसा एरर ना आ जाए। ये जो एग्ज़ाम्पल है वो मैं लाइव कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले इसे बिल्कुल भी नहीं किया, तो जो भी एरर आएंगे वो जो भी एज ए स्टूडेंट सबको आते वो भी मुझे आएंगे, जिससे आपको क्या होगा, आपको भी पता चलेगा कि एरर आए तो उसे कैसे सॉल्व करना है, और जो नॉर्मल एरर्स हैं वो कैसे आते और कौन सी मिस्टेक्स की वजह से वो एरर आते वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा टेबल अभी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई और मेरा टेबल क्रिएट हो गया। तो मैं इसे फिर से करता हूँ डिस्क्राइब, और ये टेबल का नाम है मेरा मूवी कास्ट। यस, अभी ये मूवी कास्ट में 3 कॉलम्स हैं। पहले तो ये इंट टाइप है और उसके बाद कैरेक्टर है, रोल हमने 30 कैरेक्टर का रोल्स उसमें डाल सकते हैं मैक्स। अब ये तीनों कॉलम नल हो सकते हैं क्योंकि ये हमने इसे नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। और अब ये जो की है यहाँ पे ये मल आ रहा है, मल मतलब क्या कि ये फॉरेन की है, मल्टीपल टेबल्स के साथ ये कनेक्टेड है और डिफ़ॉल्ट इसका नल है, मतलब डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं है। अभी ये टेबल क्रिएट हो गया मूवी कास्ट। अब इसके बाद हम टेबल क्रिएट करने वाले, ये जो मूवी डायरेक्शन है वो हम स्टोर करने वाले। तो पहले क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मूवी डायरेक्शन में क्या है, मूवी डायरेक्शन में है डायरेक्शन आईडी, जो कि नॉट डायरेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसका नेम थोड़ा सा वियर्ड है। तो मूवी डायरेक्शन में क्या क्या है, एक तो डायरेक्टर की आईडी है और उसके बाद मूवी की आईडी है। मतलब ये जो मूवी है उसमें मूवी डायरेक्शन में मतलब हम क्या करने वाले, डायरेक्टर की आईडी और उसके साथ मूवी की आईडी स्टोर करने वाले। तो ये बहुत फॉरेन की है, मतलब ये दोनों फॉरेन की है और हमें इसे कनेक्ट करना है एज विद डायरेक्टर टेबल एंड मूवी टेबल। तो हम इसे बनाते हैं क्रिएट टेबल। फिर से ये सारी क्वेरीज ऑलमोस्ट सेम है बट जो कांस्टेंट है वो थोड़े से चेंज है, डायरेक्टर आईडी एंड मूवी आईडी। और उसके बाद पहले क्या है, मूवी डायरेक्शन, टेबल का नाम है मूवी अंडरस्कोर डायरेक्शन। और उसके बाद इसमें कौन से कॉलम, इसमें कॉलम है डायरेक्टर आईडी
ये होगा इंट, एंड ये है फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, डायरेक्टर आईडी, एंड इसको रेफरेंसेस देने वाले, इसको रेफरेंसेस हम देने वाले कौन से टेबल का, ये जो डायरेक्टर है उस टेबल का, एंड उसके कौन से कॉलम का, ये जो डायरेक्टर आईडी है इस टेबल का रेफरेंस देने वाले। उसके बाद है मूव आईडी, मूव अंडरस्कोर आईडी, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, ये भी इंट होगा, ये होगा फॉन्ट, एंड इसको भी हम फॉरेन की एज अ फॉरेन की लेने वाली। फॉरेन की कौन सा, मूव आईडी एंड रेफरेंसेस, कौन सी, मूवी टेबल का देने वाली, बिकॉज ये मूवी आईडी है, मूवी, एंड उसकी मूव आईडी वाला कॉलम, या तो ये हो गया हमारा ये टेबल क्रिएट। और यहाँ पे फिर से कुछ सब मिस्टेक आ रहा है, तो देखते हैं कौन सा मिस्टेक आ रहा है। तो मिस्टेक, अगर कोई भी एरर आए तो उसे कैसे देखना है ये हम देखते हैं अभी। तो हम जैसे पढ़ते हैं यहाँ पे, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, check the manual that correspond to your SQL to your MySQL server version for the right syntax to use near। ये जो to use near है ये बताता है हम कहाँ पे हमें एरर आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे क्रिएट लिखा है हमने उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, तो इसी की वजह से हमें एरर आ रहा है। तो हम अगर इसे क्रिएट कर देंगे तो हमारी क्वेरी सक्सेसफुली हिट हो गई। तो हम अभी देखते, इसे डिस्क्राइब करके देखते। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट जैसे हम इसकी क्वेरीज करेंगे तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरीज करने वाले और ढेर सारी क्वेरीज इस पर करने वाले। तो यहाँ पे हमारे ये जो दोनों जो कॉलम है वो क्या है, फॉरेन की है। तो इसके बाद कौन सा टेबल रहेगा, तो इसके बाद हमने एक्टर वाला किया, डायरेक्टर वाला किया, मूवी डायरेक्शन की, मूवी कास्ट किया, मूवी बनाया, रिव्यूअर बनाया, जनर्स बनाया, मूवी अभी ये बनाना है, मूवी जनर्स। मूवी जनर्स में क्या है, मूवी आईडी है और जनर आईडी है। तो ये वाली क्वेरीज हम कैसे बनाने वाले, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं फिर से लिखते हैं इसे, पुराने वाले हम यूज़ नहीं करते। क्रिएट टेबल क्या है, मूवी जनर्स, क्रिएट टेबल मूवी अंडरस्कोर मूवी जनर्स, एंड उसमें क्या है, दो कॉलम है। पहला तो है मूवी आईडी, इंजन आईडी, तो मूवी अंडरस्कोर आईडी, और ये इंट हो गया जिसको मैं देने वाला 5 साइज, एंड ये फॉरेन की है, फॉरेन की है, क्या है, मूव अंडरस्कोर आईडी, एंड इसको रेफरेंस हम देने वाले
मूवी टेबल का, मूवी, एंड उसके कौन से कॉलम का, मूव आईडी वाले कॉलम का। और उसके बाद है हमारे पास जेन आईडी, जो कि होगा इंट, और उसको भी हम 5 देने वाले। और ये भी एक फॉरेन की है, फॉरेन की कौन है, जेन आईडी वाला। और इसको रेफरेंसेस हम देने वाले जनस टेबल का, और जनस टेबल में से कौन से कॉलम का, जेन आईडी वाले कॉलम का, अंडरस्कोर आईडी। तो ये हो गया हमारी क्वेरी। और इसे करते हैं डिस्क्राइब, मूवी अंडरस्कोर इसी के हमने डिस्क्राइब, तो ये आ गया। दोनों हमारी फॉरेन की है। तो अभी हमारे 8 टेबल क्रिएट हो गए, 8 टेबल क्रिएट हो गए। और हमें आखिरी टेबल क्रिएट करना है रेटिंग वाला। तो ये जो रेटिंग वाला टेबल है उसे हम क्रिएट करते हैं अभी। और इसमें क्या क्या है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रेटिंग यहाँ पे, तो इसमें क्या है, मूवी आईडी है, रिव्यूअर आईडी है, मतलब ये दोनों फॉरेन की होगी, क्योंकि ये मूवी टेबल से हम लिंक करेंगे और ये रिव्यूअर टेबल से हम लिंक करेंगे। उसके साथ होगा रिव्यूअर स्टार्स, मतलब दिस इंडिकेट हाउ मेनी स्टार्स अ रिव्यूअर रेटेड फॉर रिव्यू ऑफ अ मूवी, मतलब ये रिव्यूअर इस मूवी को कितने स्टार्स दे रहा है। उसके बाद होगा हाउ मेनी रेटिंग्स अ मूवी अचीव टिल डेट, मतलब ये मूवी कितने रेटिंग्स अचीव कर अभी तक की है वो देखने वाले। यहाँ पे हाउ मेनी है, यहाँ पे हाउ मच नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। और हम अभी क्या करते हैं, इस टेबल को क्रिएट करते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने से पहले यहाँ पे मैं इसे टेबल को ओपन करूँ, ठीक है। क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल रेटिंग। और इसमें क्या क्या होगा, पहले तो मूवी आईडी एंड रिव्यूअर आईडी, मूव अंडरस्कोर आईडी, एंड इसको देंगे इंट ऑफ 5 एंड ये होगी फॉरेन की, कौन होगी फॉरेन की, मूव आईडी। एंड इसको हम कनेक्ट करने वाले मूवी टेबल से, मूवी टेबल के मूव आईडी वाले कॉलम से। और उसके बाद क्या है, रिव्यूअर आईडी जो भी होगी इंट, एंड ये होगी साइज ऑफ 5, एंड ये भी है फॉरेन की, कौन सी, रेव आईडी वाली। एंड इसको रेफरेंसेस हम देंगे रिव्यूअर टेबल का, रिव्यूअर जो स्पेलिंग है वो हमें करेक्ट लिखनी है, REVIVIEWER। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत नहीं, रिव्यूअर, एक्चुअली स्पेलिंग गलत हो गई, बट ओके, हमने टेबल को नेम दिया है सिर्फ। तो ये हो गया रिव्यूअर। और ये रेफरेंसेस में कौन सा कॉलम है,
देने वाले rev अंडरस्कोर id वाला। ये नेम्स हमें प्रॉपरली देने, क्योंकि इसकी वजह से फिर से कोई एरर ना आ जाए। तो rev id वाला हमने कॉलम दे दिया। और उसके बाद कौन सा कॉलम है? रिव्यू स्टार्स। और ये भी होगा इंट, एंड इसको हम साइज देने वाले 10। और उसके बाद है नंबर ऑफ रेटिंग्स। और ये भी होगा इंटीजर। सॉरी, इंट ऑफ साइज 100 लिखते हैं, या फिर इसको साइज नहीं देते। तो अब ये नंबर ऑफ रेटिंग्स क्या है? नंबर ऑफ रेटिंग्स का थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो नंबर ऑफ रेटिंग्स क्या है? दिस इंडिकेट हाउ मेनी रेटिंग्स अ मूवी अचीव्ड टिल डेट। मतलब ये जो मूवी है इसको अब तक कितने रेटिंग्स मिले हैं, कितने, नंबर ऑफ मतलब कितने रेटिंग्स, कितने मतलब हाउ मच नहीं, हाउ मेनी, मतलब 1 2 3 लोगों ने इसको रेट किया है, या फिर कितने पीपल्स ने इसको रेट किया है, ये नंबर ऑफ रेटिंग्स में यहाँ पे स्टोर होगा। तो अभी इसे स्टोर करने के लिए ये हम मैन्युअली नहीं कर सकते, हमें इसे ऑटो करना होगा। बिकॉज कितने लोगों ने क्या है वो हम कैसे डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऐड होते जाना चाहिए। मतलब ये जो भी पर्सन है वो जो रेटिंग दे रहा होगा उससे पहले कितने लोगों ने उसको रेट किया है या फिर देखा है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होना चाहिए। तो उसको ऑटोमेटिक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ यहाँ पे कंस्ट्रेंट देना है ऑटो इंक्रीमेंट। और ये जो नंबर ऑफ रेटिंग है वो इंटीजर है, और ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। अब अगर हम इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक एरर आएगा। तो यहाँ पे पहले तो ये 0 हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक फिर से एरर आ रहा है, और ये एरर क्या है? एरर है there can be only one auto column and it must be defined as key। मतलब ये जो ऑटो हम कर रहे हैं इसे एज ए की हमें कंपलसरी डिक्लेयर करना होगा। क्यों? क्योंकि जो भी ऑटो इंक्रीज होने वाला है कॉलम वो यहाँ पे बता रहा है वो कंपलसरी की होना चाहिए, की मतलब प्राइमरी की होना चाहिए। तो अभी हम अगर इसे डिस्क्राइब करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सारा टेबल का जो भी लेआउट है वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो नंबर ऑफ रेटिंग्स है ये नॉट नल है क्योंकि ये प्राइमरी की है। एंड ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा होगा। तो ये हो गया, सारे टेबल्स हमने क्रिएट किए और इन टेबल के कंस्टेंट हमने आज देखे। तो आज के लिए हम बस इतना ही करने वाले। और अगले टेबल में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं डाटा इसमें एंटर करने वाला हूँ, और मैं सिर्फ सैम्पल एक डाटा आपको एंटर करके दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद बाकी का जो डाटा होगा वो मैं पहले से एंटर करके उसमें रखूँगा, ताकि इस वीडियो में हमें वो करना ना पड़े, बिकॉज़ वो क्वेरीज हमें बार बार हिट करनी होगी। तो आज के जो लेक्चर में हमने क्या किया, हमने सिर्फ टेबल्स क्रिएट किए, उनके कंस्टेंट देखे और उनको कैसे हमने एक दूसरे को लिंक किया एज अ फॉरेन की, और ये प्राइमरी की ये क्या है वो हमने देखा। और अगर मैं यहाँ पे शो टेबल्स फिर से कर दूँ तो यहाँ पे हमारे सारे टेबल्स आ जाएंगे, जो कि 9 टेबल्स हैं।
तो ये सारे टेबल्स यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब हमारे जो मूवीज़ जो डाटाबेस है उसमें ये सारे टेबल्स है। तो हम कल इसमें जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इसमें डाटा एंटर करने वाले होंगे और उसके लिए हम क्वेरी देखेंगे। एंड उसके बाद हम जो बेसिक क्वेरीज है और जो मॉडरेट क्वेरीज है उसे देखने वाले। तो वो जो क्वेरीज का जो सेशन होगा वहाँ से ये सारा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी तो मैंने सिर्फ एक टेबल्स क्रिएट किए, इसके लिए आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज कौन से कॉलम को कौन सी कंस्ट्रेंट लगानी है वो हमें पहले से देखना होगा। यहाँ से ये जो की वाला है वो ये सिंबल्स है, उसको अंडरस्टैंड करके हमें वो कांस्टेंट लगाने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस सीरीज़, बिकॉज इस सीरीज़ में मैं पूरा एसक्यूएल का जो बेसिक से लेकर एडवांस एंड मॉडरेट लेवल का जो भी क्वेरीज है वो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। एंड प्लीज़ शेयर दिस lectures with your friends. So tata, bye bye, see you.